हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की व्यक्तिगत विकास क्या है? पहला ऑप्शन के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास की पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है, ये भी गलत हो गया। तो 3 नंबर ऑप्शन के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है, बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन अव्यवस्थित और असतत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षी समूह से, चारों से। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जिन प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन व समावेशन को, संतुलीकरण एवं संगठन को, समायोजन एवं संतुलीकरण को, समावेशन एवं संगठन को। तो समावेशन और संयोजन और समावेशन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किसी स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच क्या है? बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बिल्कुल। बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है? नहीं, रुकावट पैदा नहीं करता। बच्चे की आत्म केंद्रियता दर्शाता है? नहीं। बच्चे की चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए जानने पर घाटा घटता जाता है? नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चे अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। 7 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम को किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर? नहीं। मदद की मात्रा स्वरूप को बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सारे उत्तर नकल करवा के। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। पूजा अपने दोस्त को कहती है, हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आज्ञापालक दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञापालक एवं दंड अभिविन्यास। उन्हें डर है कि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें खेलने की अनुमति नहीं देगी मैडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला बताना है। बुद्धिमत्ता एक स्तर और अस्थायी स्थायी विशेषता है? नहीं, तो ये गलत है। आगे देखते हैं। बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है? बिल्कुल। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार होते हैं? बिल्कुल। बुद्धिमत्ता की एकांकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था। बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशेषता है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। शिक्षिका को सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी सक्रिय भूमिका होती है और शिक्षक निष्क्रिय होता है? नहीं। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सक्रिय होते हैं बाल केंद्रित कक्षा में। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कथन और तर्क दे रखा है। कथन एक, कक्षा में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है? नहीं है। तो तर्क देते हैं। तर्क क्या है? लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय, तर्क और वैज्ञानिक क्षमता के सहज रूप से मौजूद होती है? बिल्कुल गलत है। तो दोनों ही गलत है, ए और आर दोनों गलत है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करवाना। तो रटकर याद करवाना गलत है, पाठ्य पुस्तक गैर संदर्भीकरण भी गलत है, पाठ्यचर्या का मानकीकरण भी गलत है, पाठ्यचर्या का लचीलापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता? इसका चित्रण करना? नहीं।
दूसरों कक्षा में दूसरों बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता को प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चे को लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा का अक्स जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है कि वह क्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना, बच्चों के पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों का आसपास के समूह में चर्चा करते हुए समूह कार्य करना। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चे आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करते हैं। तो देख आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा का सही उदाहरण है। 325 और 486 को जमा करो। ये कौन सी समालोचना, बाल विवाह प्रतिबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, इसमें भी समालोचनात्मक चिंतन नहीं आ रहा। शासन को परिभाषित कर दिया, इसमें भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। तो अपने शहर में विभिन्न कारण का विश्लेषण करना, प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचने हैं प्रदूषण को कम करने के। तो ये 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें समालोचनात्मक चिंतन की बात होगी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध आंकलन को बढ़ावा दिया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन, विविधता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। या 3 नंबर ऑप्शन, विद्यालय में कुछ विद्यार्थी को अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध आंकलन को बढ़ावा दिया जाता है, समावेशी संस्कृति को दर्शाता है। 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम शिक्षण शैली के विकसित करना, अपनी विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषता को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बीच सम्मान स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसमें प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, इससे बचना चाहिए सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी को अक्षर और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्य। आगे देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन 19 क्वेश्चन, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, गतिक दिव्यांग चलने में दिव्यांगता है। और 2 नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों के सभी क्षेत्रों में रैंप लिफ्टों का समतल करना, बिल्कुल। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, बिल्कुल। बैठने की व्यवस्था को उचित समायोजन। तो इसका किससे बचना चाहिए, तो 1 नंबर ऑप्शन, ऊपरी मंजिल में कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, इससे बचना चाहिए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। नहीं का पूछा है। उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा में प्रबल भावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी सोच। ये विद्यार्थी की सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष विषय वस्तु के लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु, यानी याद रखने को प्रभावी करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। कौन सी रणनीति नहीं लानी चाहिए। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबंध जो आपस में रिलेट नहीं हो शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, ऐसे शब्द जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे, संबंधित नहीं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे बचना चाहिए 3 नंबर ऑप्शन से। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जब सीखी जाने वाली सामग्री खाली जगह हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक हो, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, या अव्यवस्थित या असंगठित हो, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। तो भिन्न होगी तो भी नहीं सीखेंगे, अव्यवस्थित असंगठित होगी तो भी बेहतर नहीं सीखेंगे, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होगी तो बेहतर तरीके से सीखेंगे। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें हमें विफलता के बारे में पूछा। विफलता में योगदान गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम देगा, अनुभव आधारित शिक्षा भी नहीं देगी, समावेशी दर्शन ये तो सफलता में योगदान देंगे, शिक्षार्थी केंद्र भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पहला ऑप्शन, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होंगे कि टीचर लेक्चर देता रहेगा, बच्चे सुनते रहेंगे। 2 नंबर ऑप्शन, बच्चों की अधिगम विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है।
3 नंबर ऑप्शन, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, नहीं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, एक संपत्ति को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? उस संपत्ति से संबंधित उदाहरण देना, बिल्कुल देना चाहिए। उस संपत्ति के लिए असतत उदाहरण देना, नहीं। संपत्ति से संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति के प्रचलित आद्य रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस संपत्ति के लिए असतत उदाहरण देना से बचना चाहिए टीचर को। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान और जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि या अभिप्रेरणा? तो ये अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन को दर्शाती है, ज्ञान और जागरूकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया के शामिल महत्वपूर्ण है? ये किस प्रक्रिया के चरण है? कठिनाई की पहचान करोगे, लक्ष्य निर्धारित करोगे, संभावित समाधान ढूंढोगे, परिणामों की खोज करोगे, तदनुसार कार्य करोगे, परिणामों का मूल्यांकन करना, आरोपण का, नकल करने के ये स्टेप है, या फिर समस्या समाधान के, या निष्क्रिय ध्यान के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ये समस्या समाधान के चरण है, आप इन्हें याद भी कर लीजिए। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क है। अभिकथन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, बिल्कुल सही है। तर्क, यह विद्यार्थी को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देती है, जहाँ गहन जांच नेतृत्व करने में सहायक होता है, बिल्कुल जहाँ अवसर मिलेगा सोचने का, गहन जांच करने का, नेतृत्व में भी सहायक होगी। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकेंड लास्ट, विद्यार्थियों की बोरियत महसूस होने की संभावना है, खाली जगह में क्या आएगा? गति को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व नहीं दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, या उन्हें सफलता मिलने पर, या उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गतिविधि को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिए जाने पर विद्यार्थी को बोरियत महसूस होगी। आप भी क्लासरूम में होंगे तो बोरियत महसूस होगी, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? उचित तरीका नहीं है। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों को काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना अनुचित तरीका होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए।